चलें। तो अगर आप चाहते हैं ना कि आप ट्रेन को सही तरह से एक्सपीरियंस करें तो आपको चाहिए ट्रेन के जनरल कंपार्टमेंट में अपनी सीट बुक करना है। और अगर आपको ज्यादा थ्रिल चाहिए तो सबसे खराब ट्रेन के जनरल कंपार्टमेंट को बुक कर लो। इससे ना पूरे सफर के अंदर थ्रिल भी बना रहेगा और जो एक्सपीरियंस होता है यहाँ पर वो तो भाई फिर मेमोरीज बनाता है। मैं यार इंट्रो शूट करने के लिए यहाँ पर जल्दी आ गया था, अभी तक ट्रेन नहीं आई है, तो जब तक ट्रेन नहीं आएगी हमें ट्रेन का वेट करना पड़ेगा और घर में भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है। फिर फिलहाल तो मैं एक अच्छी सी जगह बैठकर स्टेशन के माहौल को देखता रहता हूँ और ट्रेन के आने का वेट करता हूँ। उकाशा की ट्रेन आ गई है, बाकी की कहानी वो खुद सुनाएगा। जी बिल्कुल, मेरी ट्रेन आ गई है जो मैं अब बोर्ड भी कर चुका हूँ। बस किसी तरीके से ना ये रश पार करके मुझे मेरी सीट तक पहुंचना है। थोड़ा सा टाइम तो लगा था लेकिन मैं सीट पर भी पहुंच ही गया। अंदर का माहौल बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। बस मुझे उस छोटी बच्ची पर ना बड़ा तरस आ रहा था क्योंकि हबस की वजह से ना अंदर सांस लेना भी बड़ा मुश्किल था। यार सही बता रहा हूँ, सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही ना हालत खराब हो गई थी। लेकिन जो भी हो, ये एक्सपीरियंस तो मुझे करना ही था क्योंकि असल ट्रेन की वाइब भी यही है। अंदर बैठे बैठे मैं काफी देर से ट्रेन के चलने का इंतजार करता रहा, लेकिन सकाफत का एहतराम करते हुए ट्रेन 45 मिनट लेट ही चलती है, जिससे फिर बाहर से थोड़ी सी हवा आती है और थोड़ा सांस आता है। तो ये टीटी भाई आ गए हैं अब टिकट चेक करने के लिए और मैं हैरान हूँ कि यार इतनी गर्मी में भी ये बंदा रिस्पेक्ट से बात कर रहा है, वरना अगर मैं इनकी जगह होता तो मैं तो इसको फट पड़ता। गुड मैन, गुड। इस ट्रेन में जितना चिपक कर आप बैठे होते हैं ना, दोस्ती हो ही जाती है। अच्छा, ये जो पुरानी ट्रेनें थी ये ज्यादा अच्छी होती है कि नई ट्रेनें वाली ज्यादा अच्छी होती है? अब तो नहीं आएगा, ये बेहतर है पुरानी से। क्यों यार? लेकिन जो पुरानी ट्रेनों की एक वाइब होती थी ना, वो जब इसकी सीटी लगती थी और ऊपर से धुआं निकलता था, वो आई डोंट थिंक सो कि ये मैच करती है। नहीं तो रश तो आपके सामने दिख रहा है ना, रश हाँ, मजा तो आता है वैसे। मजा तो यहाँ पर एंगेजमेंट लगी रहती है लोगों का। जब तक ट्रेन नहीं चल रही थी ना तब तक अंदर बड़ी ज्यादा गर्मी थी। मुझे ये तो पता था कि यहाँ पर ना काफी ज्यादा रश होगा और काफी ज्यादा बस होगी क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। लेकिन जब ट्रेन चल गई उसके बाद से जो मौसम है ना अंदर काफी ज्यादा औसम हो गया और यहाँ की जो वाइब है बहुत डिफरेंट है। मैंने पहले बिजनेस क्लास में सफर किया था, एसी लोअर स्टैंडर्ड में किया था, वहाँ सब लोग प्राइवेसी करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरी बैठते साथ ही अपने साथ वालों से दोस्ती हो गई और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर सही से मजा आएगा। इस टाइम ना मेरा दिल कर रहा था कि मैं आपको ट्रेन का एक टूर दूं, लेकिन हालात आपके सामने हैं, यहाँ पर तो खड़े होने को जगह नहीं है। भाई ये 3 सीटें छोड़ के यहाँ से ना वॉशरूम है और वहाँ से यहाँ तक आने में आपको 15 मिनट लगते हैं। पहले ट्रेन को इतना भरा हुआ देखता था ना जनरल कंपार्टमेंट को, तो समझ नहीं लगती थी कि इतना जनरल कंपार्टमेंट भरा हुआ क्यों होता। कि अगर जनरल कंपार्टमेंट भी है और सब लोगों ने अपनी सीट्स बुक करवाई हुई हैं तो सीट तो फिर जिसने बुक करवाई है उसी को मिलनी चाहिए, राइट? लेकिन यहाँ पर ना सीन ऐसा होता है कि जब जनरल कंपार्टमेंट खाली होता है ना तो लोग ओपन टिकट पर आ जाते हैं और वो यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। टीटी आएगा तब वो टिकट खरीद लेंगे, नहीं आएगा तो ऐसे सफर चल रहा है। फिर काफी लंबा सफर करने के बाद हम फाइनली पहुंच जाते हैं गुजरावाला। अच्छा जेल है वहाँ आ गया, आप देखो इसके साथ क्या होता है। अभी हम गुजरावाला स्टेशन पे हैं और यहाँ पर आके थोड़े से लोग रुके हैं और अब थोड़ा सा जो है ना ट्रेन को सांस आया और अब मुझे लगता है कि मैं ना आगे जा सकता हूँ, लाइक दरवाजे पे जाके खड़े होके ना थोड़ा सा सही से ट्रेन को एंजॉय कर सकता हूँ, क्योंकि अभी तक तो कोई सीन नहीं था। और यहाँ हालत यह है कि लोग खड़े खड़े सो रहे हैं। और अब की दफा क्योंकि मेरे इर्द गिर्द सारे ही बुजुर्ग थे तो मेरे लिए बात स्टार्ट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन थोड़ी हिम्मत बांध कर मैं बात स्टार्ट कर ही देता हूँ। मैं इनके सफ़र के बारे में पूछ रहा हूँ कि कैसा रहा और कब से कर रहे हैं और कहाँ से आते हैं और कहाँ रहते हैं ये बेसिकली ना। लेकिन यहाँ पर ना मैं माइक लगा कर ये सारी बातें नहीं कर सकता था क्योंकि बहुत मुश्किल होती है। बुजुर्गों से दोस्ती करने की ख़ास बात है, अगर एक दफ़ा आपकी बातें स्टार्ट हो जाएं और आपकी दोस्ती हो जाए तो फिर बहुत पक्की दोस्ती होती है। अगले स्टॉप पर तो भाई सरप्राइजिंगली सारे बुजुर्ग एक ही साथ उतर जाते हैं और मैं अभी सोच ही रहा होता हूँ कि अब कौन आकर बैठेगा कि तभी एक फैमिली मेरे सामने आकर बैठ जाती है। मुझे पता था कि अब रिकॉर्डिंग करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। वैसे लाहौर के स्टेशन से जब हम बैठे थे ना उस वक्त बहुत ज्यादा अंदर रश हो गया था, लेकिन अब 2-3 स्टेशन गुजरे हैं जिसकी वजह से ना काफी सारे लोग उतर गए हैं। तो अब जो एक्सपीरियंस है ना वो काफी अच्छा हो गया, इतना भी बुरा नहीं है जितना हमने सोचा था। अब वाकई अच्छा लग रहा है। काफी घंटों के सफर के बाद अब क्योंकि फाइनली लोग थोड़े कम थे तो मैं ट्रेन में थोड़ा चल सकता था और देख सकता था कि मुख्तलिफ लोग क्या कर रहे हैं।
और जैसे ही मैं दरवाजे के पास आकर खड़ा होता हूँ तो ट्रेन अगले स्टॉप पर ऑलमोस्ट रुक ही चुकी थी। तो यहाँ पर ना एक अच्छी चीज़ ये है कि जो हमारी ट्रॉली है ना, ये बिल्कुल इंजन के साथ लगी हुई है। अब इसमें वैसे तो कुछ खास होता नहीं है, लेकिन बिल्कुल अगर ट्रेन के साथ आपकी ट्रॉली लगी हो ना, तो जो ट्रेन इफेक्ट होता है ना, आप पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, मेरे ख्याल में ट्रेन इफेक्ट ही बोलते हैं। जो ट्रेन इफेक्ट है तो वो बहुत कम होता है। ऐसे मैंने सुना था लेकिन एक्सपीरियंस नहीं किया था, लेकिन चलो एक्सपीरियंस करके देखते हैं। एक बड़ा सीरियस मसला जो ट्रेनों के साथ होता है ना यार, ये रुकती बहुत है। अब जैसे मैं तो एक्सपीरियंस के लिए सफर कर रहा हूँ, अगर मेरे लिए चाहे घंटा रुके 2 घंटा रुके मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो वाकई सफर कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा दर्द है। खैर ट्रेन फिर से एक दफा चल पड़ती है और अब क्योंकि शाम हो रही थी सो इट्स टाइम फॉर अ परफेक्ट टी। जनरल कंपार्टमेंट का नाम सुनते ही ना अक्सर लोगों के दिमाग में बड़ी अजीब सी इमेज आती है जनरल कंपार्टमेंट की। हो सकता है बहुत से लोग बीच में फाइनेंशियली चैलेंज हो, लेकिन मैंने यहाँ पर लोगों को जितना सेटिस्फाइड देखा और उनके चेहरे पे जितना इत्मीनान दिखा है ना, मैं बाकी सारी क्लासेस में भी सफर किया लेकिन वहाँ पर ये चीज़ नहीं थी। अब पता नहीं ये चीज़ मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, ये रियलिटी है, बट ये फैक्ट जरूर है। इस ट्रेन में अगर इंजॉय करना है ना, तो उसका सिर्फ एक ही हल है कि आप आगे दरवाजे के पास खड़े हो जाए और बस यहीं पर इंजॉय करें, क्योंकि यहाँ पर आपको फिर भी इंजॉय करने को कुछ मिल जाएगा, अंदर कुछ नहीं। मैं भी यहाँ पर इंजॉय कर ही रहा था कि इस दरवाजे पर फैमिली आ गई थी, तो इसलिए फिर मुझे पूरे डब्बे को क्रॉस करके जाना पड़ता है दूसरे दरवाजे पर। और इस टाइम ना मैं सोच रहा था कि अगर ट्रेन के ऊपर सफर करने का मौका मिल जाए तो क्या ही एक्सपीरियंस होगा यार। खैर थोड़ी देर चलने के बाद मामूल के मुताबिक ट्रेन फिर से रुक जाती है। अब जो काशा के साथ होगा वो इसने भी नहीं सोचा था। भाई अभी मैं यहाँ पर खड़ा था दरवाजे में, अपने मैं सीन को एंजॉय कर रहा था और मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन एकदम से बहुत ही क्रेजी चीज हुई। मुझे यहाँ पर इकोनॉमी के अंदर भी खाना देकर गए हैं यार। वैसे मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट किया था, तो ये मेरे लिए बहुत ही कमाल का सरप्राइज है। ये देखो भाई, इसके अंदर सबसे पहले ये बन, आई थिंक ये बर्गर टाइप लग रहा है मुझे, बस ये बन ना हो खाली, फिर मैं किसके साथ खाऊंगा। केचप इंडिकेट्स के बर्गर ही है और ये थोड़ा सा केक है, साथ में जूस है, विच इज़ वंडरफुल मैन। ये वाकई बहुत अच्छा है क्योंकि ये तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। इस पूरे सफर में ना मुझे किसी चीज का भी कोई दुख नहीं था, लेकिन सिर्फ एक दुख ये है कि आप पहाड़ आए हैं तो बाहर अंधेरा हो चुका है। मैं तो वाकई जिस नजारे के लिए मैं आया था, जिस नजारे को मैंने एंजॉय करना था, मैं कर ही नहीं पा। इकोनॉमी क्लास की ना सबसे अच्छी बात ये कि पहले हमारे साथ ना काफी ज्यादा लोग बैठे हुए थे, तो काफी ज्यादा बातें हो रही थी, मुझे अपने जितने लोग मिल रहे थे, अपने से बड़े लोग मिल रहे थे और काफी अच्छी दोस्ती हो रही थी सब लोगों से। काफी ज्यादा लोग मिलनसार मिल जाते हैं आपको, लेकिन जब सब लोग चले जाते हैं ना तो फिर आप सिर्फ दरवाजे पे जा सकते हैं, थोड़ी देर हवा खाएं और फिर वापस आगे बैठ जाए। यहाँ पे भी यही लाइफ हो जाती है यार। पानी बोतले। वैसे ना आजकल की भी ट्रेनें ठीक है, लेकिन जो मुझे ट्रेन का शौक हुआ था ना, वो उन मूवीज से हुआ था जिनमें पुरानी बड़ी एस्थेटिक ट्रेन होती हैं। लाइक हैरी पॉटर के अंदर एक बड़ी फंटास्टिक ट्रेन थी, इसी तरह जो द मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस, इसमें जो ट्रेन थी ना वो भी बहुत कमाल की थी। और एक और ट्रेन थी द पोलर एक्सप्रेस, ये जो ट्रेन थी ना ये बहुत कमाल की थी। इसको देख के जो वाइब आती थी ना वो बहुत डिफरेंट थी, तो इसलिए मैं चाहता था कि मैं ट्रेन को एक्सपीरियंस करूं। लेकिन आजकल की ट्रेन का जो कल्चर है नो डाउट बहुत अच्छा है, बहुत अनमैच्ड है, लेकिन अगर पुराने जमाने की ट्रेन होती तो वाकई मजा होता। एक दफा फिर से थोड़ी सी बातें शातें करने के बाद मैं वापस आकर बर्थ पर लेट जाता हूँ। और हाँ, ये जो आप बर्थ देख रहे हो ये मेरी नहीं है, लेकिन यही तो इकोनॉमी का फायदा है यार। सब लोगों ने ना मुझे बताया था कि जो जनरल कंपार्टमेंट होता है ना उसमें बड़े एनर्जी वाले लोग मिलते हैं, लेकिन जैसे जैसे मेरी एनर्जी डाउन होती जा रही है, मुझे लग रहा है यहाँ पर सबकी एनर्जी डाउन होती जा रही है। सब लोग रेस्ट कर रहे हैं और कोई भी अब ना किसी से बात नहीं कर रहा। मुझे शुरू वाली एनर्जी थी ना, अब वो नहीं रह गई। फिर मैं वेट करता हूँ, थोड़ा ज्यादा वेट करता हूँ और इसी तरह वेट करते करते फाइनली मेरी डेस्टिनेशन आ चुकी थी। उतरने से पहले मैं जल्दी से फ्रेश होने के लिए जाता हूँ। जिसके बाद आई वॉज फीलिंग क्वाइट गुड
और फिर मैं फाइनली ट्रेन से उतर जाता हूँ एंड दैट्स हाफ द बैटल। इस ट्रेन ने ना पूरे ज़हन में पेन लगा दिया है। अब इसका चेन रिएक्शन सही परफेक्शन से ना 5-6 दिन तक मेरे दिमाग में रहेगा। तो अब मैं पिंडी आ गया हूँ और सोने का भी टाइम हुआ चाहता है, तो रेस्ट करने के लिए लेते हैं होटल और सर दर्द के लिए लेते हैं बोतल, ताकि एनर्जी को मिले थ्रॉटल, क्योंकि मैं थक चुका हूँ टोटल। और अब मस्ती मजाक खत्म करके मैं चलता हूँ होटल में, ताकि मैं थोड़ा रेस्ट कर सकूँ। और कल मिलता हूँ मैं आपसे इसी जगह पर। काशा पिंडी के स्टेशन पे हैं और आगे कहानी देखते हैं क्या होता है। अब जो पिंडी से वापस लाहौर जाने के लिए मैंने ट्रेन बुक की है ना, ये ट्रेन ना अपनी लाइफ के अंदर हाईजैक हो चुकी है और समहाउ ना डीरेल होने का भी रिकॉर्ड सबसे ज्यादा इसी के पास है। तो प्रेजेंटिंग यू जाफर एक्सप्रेस। यार ये ना जरूरी चीज है, अगर आपने थ्रिल को एक्सपीरियंस करना है ना, तो स्टेक्स तो आपको बढ़ाने पड़ेंगे, फिर ही आप कुछ एंजॉय कर सकते हो। भाई मैं अब समझाऊं कि अवेयरनेस कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर मैं अंदर आके बैठा हूँ, यहाँ पर एसी चल रहा है, इतना प्यारा वेटिंग रूम बना हुआ है, इतने अच्छे वॉशरूम्स हैं यहाँ के, लेकिन इसके बावजूद आवाम सारी की सारी बाहर प्लेटफॉर्म पे गर्मी में बैठी हुई है। कोई भी आगे एक्सप्लोर नहीं करता स्टेशन को सही इतना कि अंदर आके देखें, हो सकता है कोई अच्छा एरिया बना हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट एसी वाला वेटिंग एरिया, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं बैठा होगा। खैर मैं तो घर से ट्रेन्स और स्टेशंस को एक्सपीरियंस करने के लिए निकला था, तो मैं बाकी के टाइम में घूमने निकल जाता हूँ। यहाँ की हसन एंड बसल को देखता हूँ, और फिर काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद फाइनली हमारी ट्रेन आ जाती है। और ऑन बोर्डिंग को कैप्चर करना तो मेरा फेवरेट काम है। बस मेरे साथ जो अंकल्स बैठे थे, मुझे ये डर था कि कहीं वो गुस्सा ना कर जाए, बाकी सब ओके है। वैसे इतनी ख़तरनाक ट्रेन का जो जनरल कंपार्टमेंट भी है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। लाइक मैंने इतना सोचा भी नहीं था भाई, यहाँ पर तो वाकई एक एसी स्टैंडर्ड वाली क्लास लग रही है, बस उसमें से एसी रिमूव किया हुआ है, उतना अच्छा है। लाइक ऐसा नहीं है कि बाकी आपने कम पैसे दिए और आपको कम, हर चीज़ ही कम पैसों वाली है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी कम पैसों वाला है, सीटें भी नहीं ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। अगर मौसम अच्छा हो ना, तो इसी कंपार्टमेंट के अंदर इतने ही पैसों में आप बड़ा अच्छा सफ़र कर सकते हैं। आना चाहिए, निकलना चाहिए, अपने कॉर्पोरेट की सीट से उठकर बाहर आना चाहिए, तो बड़ा कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलता है। इस दफ़ा जो ट्रेन का एनवायरनमेंट था वो पहले से बहुत अच्छा था, और यहाँ का एरिया काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस था, जिसकी वजह से मुझे यहाँ सच में बहुत अच्छा लग रहा था। और तो और इसका वॉशरूम भी मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा अच्छा है, विच इज़ अ रियल सरप्राइज फॉर मी, क्योंकि ऐसा तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। पानी तो आ रहा है यहाँ पर, लेकिन ना पानी काफ़ी गर्म है, और शायद ये पहला वॉशरूम है जिसकी विंडो ओपन होती है, तो आप ना बाकी सारे कामों के साथ साथ यहाँ पर सीन्स भी इंजॉय कर सकते हैं। अभी तक टोटल खतरा जो इस ट्रेन में ना, वो यही है जो आपके सामने है। खैर इस मिनी टूर के बाद मैं वापस अपनी सीट पर आके बैठ जाता हूँ, एंड इट्स टीटी टाइम। जब मैं पिंडी के लिए आ रहा था, तो मुझे किसी ने बताया था कि ना रास्ते के अंदर बड़े ज़्यादा पहाड़ होंगे, और जो सारा रास्ता है ना वो बड़ा सीनिक होगा, लेकिन अगर वो इनको पहाड़ कह रहा था, तो ये पहाड़ नहीं है, डिसअपॉइंटमेंट है। हाँ छोटी मोटी पहाड़ियाँ ज़रूर हैं, लेकिन इतना सीनिक नहीं है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, और इसी चक्कर में मैंने अपने दिन की टाइम की ट्रेन बुक करवाई है। और मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में कोई ऐसी ट्रेन है जो मेडोज़ के अंदर से गुजरती है या पहाड़ों के अंदर से गुजरती है, जिसका सीन वाकई सीनिक हो। वैसे ना कल से मैं जनरल कंपार्टमेंट के अंदर विज़िट कर रहा हूँ, और यहाँ की ना सबसे अच्छी बात यह है कि जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ ना, किसी के साथ भी पॉलिटिक्स के साथ डील नहीं करना पड़ता, सबके साथ खाली प्यार से काम चल जाता है। लाइक आपको किसी से भी कोई भी काम है, आप उसको प्यार से कहें, वो अपनी जगह भी छोड़ देगा। लाइक मैंने देखा है कि यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं ना, कितने लड़के होते हैं जो यहाँ पर सफ़र कर रहे होते हैं, उन्होंने अपनी प्री बुकिंग करवाई होती है सीट्स की, लेकिन जब वो सीट पर आके बैठते हैं और उनके पास कोई फैमिली आ जाती है, तो अपनी बुक सीट से उठ जाते हैं और उस ओपन टिकट वाली फैमिली को वो अपनी सीट दे देते हैं। लेकिन अगर आप यही बिजनेस क्लास में चले जाएं, या एसी लोअर स्टैंडर्ड में भी, एसी पोलर में भी, वहाँ पर जिस किस्म के भी लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, अगर उनको डील करना ना, तो आपको पॉलिटिक्स के साथ डील करना पड़ता है, आपको पॉलिटिकल होना पड़ता है। आप कुछ भी कर रहे हैं, वो आपसे प्यार से भी बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि यार ज़रूर इसके पीछे ना कोई मकसद होगा। लेकिन यहाँ पर जनरल कंपार्टमेंट में ऐसा कोई सीन नहीं है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ये ट्रेन ना इस वक्त किसी स्टॉप पर रुकी हुई है, जिसका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ी सी शूटिंग करने के लिए उतरा था, और चलती हुई ट्रेन पर चढ़ने का सपना भी मेरा पूरा हो गया। हाँ मुझे पता है ये वाला मेरा सपना थोड़ा सा क्रेजी है, लेकिन जो मन में होता है वो करना होता है, और यही मेरी जिंदगी का सिंपल सा असूल है। अब की दफा क्योंकि ट्रेन का माहौल पहले से बहुत डिफरेंट था, तो ना दोबारा से ऑब्जर्व करना जरूरी हो जाता है।
अब बारी थी इस सफर के बेस्ट पार्ट की, शाम की चाय और साथ में पिकफिन सुपर, क्योंकि सुपर और चाय का जोड़ आज तक कोई तोड़ नहीं सका। इस वक्त तक ना मेरी साथ वाले अंकल से भी गपशप स्टार्ट हो चुकी थी और हम ना बहुत देर तक बातें करते रहे थे। वो मुझे बता रहे थे अपने काम के बारे में कि किस तरह वो लाहौर से पेशावर और पेशावर से लाहौर आते जाते रहते हैं। और हाँ, ये वही अंकल हैं जिनसे मैं शुरू में डर रहा था शूटिंग करते हुए, लेकिन टू माई सरप्राइज ये तो व्लॉग्स के फैन निकले। ये सात अंकल बैठे थे ना, इन्होंने अभी बताया कि ये जो कोच देखिए जिसको मैं इतना इंप्रेस हो रहा था, ये भी 1 महीना हुआ है इस ट्रेन में लगी है। वाकई लग रहा है कि नहीं है, इस वजह से इसमें ज्यादा मजा आ रहा है। क्योंकि ये सफर चल रहा है जुलाई में, तो गर्मी और पसीने से मेरी हालत तो काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन बाहर के नज़ारे मेरे पिछले सफर से बहुत बेहतर थे। मेरा दिल तो कर रहा है खाने का, लेकिन जितनी देर में मुझे ऑर्डर मिलना है ना, मेरी ट्रेन चल जानी है। और जब मैं दोबारा आकर ट्रेन में चढ़ता हूँ तो सारा मूड ही खराब हो जाता है, क्योंकि इस स्टेशन से दोबारा से ट्रेन में अच्छा खासा रश बढ़ गया था और पता नहीं कैसे मैं फिर से उसी सिचुएशन में था जहां अंदर मनूवर करना इम्पॉसिबल हो चुका था और गर्मी और हबस से ये एक्सपीरियंस जरा ज्यादा यादगार बन गया था। अच्छा ना यार, मुझे एक बात समझाओ कि यार ये ट्रेन में लाइट क्यों जाती है भाई? इतने लंबे सफर के बाद जब मैं मेरी मंजिल पर फाइनली पहुंचा तो ट्रेन में लाइट जा चुकी थी भाई। उस वक्त तो मुझे सच में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन थी, लेकिन क्या कर सकते हैं। मैं चुपचाप अपना बैग उठाता हूँ, इतने डेंस रश को अंधेरे में पार करता हूँ और ट्रेन से बाहर आ जाता हूँ। वैसे जो भी हो, एडिटिंग करते हुए मैं देख रहा हूँ तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है। और सच बताऊँ, जो ये मैंने किया है एक्सपीरियंस, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं करूँगा अपनी लाइफ में। तो इसलिए कहते हैं कि यार एक्सपीरियंसेस जो भी हो ना वो करने चाहिए। जो अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं वो तो अच्छे ही होते हैं, और जो अच्छे नहीं होते हैं वो आपको बताते हैं कि अच्छे वाले अच्छे क्यों होते हैं। ये जो एक्सपीरियंस था तो काफ़ी अच्छा, मैंने बड़ा कुछ सीखा, काफ़ी लोगों से मिला और काफ़ी ज़्यादा मुझे साइंस से समझ आई लोगों को डील करने की। लेकिन थका इसने बहुत अच्छे से दिया था और शायद मैंने टाइम बड़ा गलत चूज़ किया था ये वाले एक्सपीरियंस को करने का। जुलाई का महीना पाकिस्तान के अंदर यार बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और आप मेरे साथ देख सकते हो, ये देखो बहुत ज़्यादा पसीना। तो फाइनली ये भी एक्सपीरियंसेस के साथ एंड हुआ। फिलहाल मैं चलता हूँ, फिर कभी फिर मिलेंगे।